रह गई है, लोगों से ठीक प्रकार से मिलना जुलना। तो इन सब बातों के ऊपर जो है मिल बैठकर हमने चर्चा की है, हेल्थ के ऊपर चर्चा की है कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और कहाँ क्या कोई कठिनाई आई है। कोरोना काल से हम थोड़ा बाहर निकले हैं, भारत ने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस सारे संसार के अंदर की है। पंचकुला का जो हॉस्पिटल है 6 सेक्टर का, सारे हिंदुस्तान के अंदर एक बेहतरीन किस्म का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो एक राज्य स्तरीय हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं प्रदान करा रहा है। तो उसके लिए कुछ जो है प्रशंसा भी की है। और मेरे पास जल शक्ति मंत्रालय है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसके भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। अभी मैंने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर कंजर्वेशन हो और इस एरिया के अंदर सिंचाई के साधन बढ़े, जो यहाँ की ओल्ड बॉडीज हैं, मोरनी के ताल्स हैं, तो वो सारी चीज़ों में जो है एक वृद्धि हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बैठ के आज बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा हुई है। तो आज की बैठक में तो यही रहा है। तो बैठक सर सफल रही? 100% से भी ज़्यादा। ठीक है जी। हाँ। तो और सर आगे की कोई किसी तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में कुछ बताएं सर, नए प्रोजेक्ट्स कोई लाना चाहते हैं अभी हरियाणा सरकार? हाँ, यहाँ बहुत से एसटीपी के प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंसिडरेशन हैं। और अभी भारत सरकार ने शहरों के लिए 2,87,000 करोड़ रुपया बजट में रखा है। स्वच्छता के लिए 1,41,000 करोड़ रुपया रखा है। मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि आप कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट पंचकुला के लिए बनाएं, ताकि मैं भी भारत सरकार में मंत्री हूं और मैं भारत सरकार से ज़्यादा पैसा अपने पंचकुला के विकास के लिए, अपने लोकसभा के क्षेत्र के विकास के लिए वो यहाँ पर लाऊं। यहाँ के मजदूरों की, किसानों की, कर्मचारियों की, सब की हालात ठीक करने की दिशा में हम सब मिलकर कदम उठाएं, ऐसा मैंने कहा है। पौंडीचेरी में सरकार गिरी है कांग्रेस की, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं बहुत दूर बैठा हूं, कोई बहुत इन डेप्थ स्टडी मेरी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना था कांग्रेस के शासनकाल में कि वो सरकार अपने बोझ से ही गिर गई। और जिस प्रकार से पांडिचेरी तो एक छोटी सी स्टेट है, तो कांग्रेस का सुपड़ा तो सारे हिंदुस्तान के अंदर ही साफ हो गया है, सिसक रही है। सर, जीरकपुर चुनावों में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। जीरकपुर की बात तो आपने कर ली, पंचकुला की भी कर लो, जहां हमारा मेयर बना है, जहां हमने। सर वैसे आपको अच्छी भी खबर सुना देते हैं, गुजरात में भी आज बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, नगर निगम के चुनाव के रिजल्ट वहां भी आ रहे हैं, प्रदर्शन वहां भी गुजरात में अच्छा बीजेपी का चल रहा है। आपने कहा कि हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अभी हमने पंचकुला जीता है और सारा देश भी हम जीतेंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़ी जबरदस्त बीजेपी की जीत होने वाली है। 5 राज्यों में हम अपना परचम फहराएंगे। जहाँ कहीं बीजेपी का नाम निशान नहीं था, वहाँ पर हमें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पार्टी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रही है। मनोहर लाल जी ने हरियाणा के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो रंग ला रही हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मुझे अमेरिका भी जाने का मौका मिलता है, मैं जापान भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, तो हरियाणा का जो नाम पहले तंग दिली से लिया जाता था कि यहाँ बेटियों को भ्रूण के अंदर ही मार दिया जाता है, आज उस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है रेशो बढ़ा है
और आज जो रिपोर्ट हेल्थ की जो हमारे सामने आई है, बहुत बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट हमारे सामने आज यहाँ पर आई है। किसान लगातार कई जगहों पे अपनी फसलें खुद ही जला रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा देवता है। किसानों ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। मोदी जी ने 6 साल में उनकी इनकम को दुगना करने के लिए एक के बाद एक स्टेप उठाए हैं। 16.5 लाख करोड़ रुपया ऋण की व्यवस्था की है। 1.25 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान नई नई किस्म की फसलें उगाए, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। लेकिन कुछ लोगों की दुकानें पिछले 25 साल में बंद हो गई हैं और उन पे कोई ग्राहक नहीं है। वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने अपना एक ये आखिरी हथकंडा खेला है। इसके अंदर भी हम उनको नाकाम करेंगे और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इस आशा के साथ हम किसानों की समस्याओं का हल करेंगे। सर, जैसे आप वरिष्ठ नेता हैं सर हरियाणा सरकार के अंदर, अभी महंगाई सर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके बारे में भी कुछ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा है, महंगाई को भी देख लेंगे जरा, थोड़ा सा एक हफ्ते तक की थोड़ा वेट करें। अभी थोड़ा हमारा सारा ध्यान जो है वो किसानों की इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर लगा हुआ है। और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उस दिशा के अंदर भी हम कदम उठाएंगे, पहले भी हमने उठाए हैं। और कंपैरेटिवली जो तेल की बात है, ये तो एक रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है जो इसकी चीजें तय करता है। और सर एक टीचर्स की बात आ रही है, एक संस्कृत टीचर्स की अभी रद्द हुई थी भर्ती, 2015 में उनकी भर्ती निकली थी, तो अब 2021 में वो रद्द हो गई है। और उसके बाद इंग्लिश टीचर्स की भी भर्ती हैं, वो रद्द हुई हैं। तो मतलब काफी चीजें हुई हैं सर। वो कल टीजीटी की सर धरना दिया उन्होंने। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार में कोई मेरा ख्याल 77,000 नौकरियां मिली हैं लोगों को, पक्की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक व्यक्ति को भी किसी को हटाया नहीं गया है। ये जो रद्द हो रही हैं ये सारी सर HSSC की बात कर रहे हैं सर, स्टेनो की भी उसमें आई है सर। हमारे समय की नहीं हुई है रद्द, ये तो आदरणीय हुड्डा साहब के समय 2014 में ये पहले एडवर्टाइज निकला था, उसके बाद वो खारिज करके 2015 में दोबारा से वो एडवर्टाइज निकाली गई। उसके बाद उनका आज अब क्यों खारिज हो रही है सर वो भर्ती? देखिए, ऐसा है, कल ही आदरणीय भारती जी चेयरमैन और 3-4 मेंबर साहिबान मेरे साथ थे। वैसे ही मुझे मिलने के लिए आए थे। हम क्योंकि पुराने दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, तो ये बात कल भी बड़े दावे के साथ कही जा रही थी अध्यक्ष जी की ओर से कि हमने 77,000 के लगभग लोग लगाए हैं। एक हमारी पीएन की भी रद्द नहीं हुई है हाई कोर्ट की तरफ से। पर नई भर्तियां सर अभी कुछ नहीं निकल रही हैं अभी तक, काफ़ी देखा है नोटिफिकेशंस। हाँ, तो लोगों को तो लगाएंगे। बोर्ड भी नया रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, मुझे जहाँ तक पता चला है। टर्म पूरी होने जा रही है, जो 3 साल की होती है, 3-3 साल करके जो मेंबर्स को मिलती हैं, तो उस बारे में भी मेरा ख्याल सुनी सुनाई मैंने कही है। तो हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर सबको नौकरियां दे रही है और सारे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश का डंका बजा हुआ है पारदर्शिता से नौकरियां देने के अंदर। सर, ज़्यादातर डिपार्टमेंट निजीकरण हो रहे हैं उनके डिपार्टमेंट्स के, उसका क्या मतलब मेन कारण क्या है उसका? देखिए, निजीकरण वाले भी हिंदुस्तान में रहेंगे, सरकारीकरण वाले भी हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है देश की उन्नति के लिए। और लेकिन सरकार की यह तमन्ना है कि मैक्सिमम सरकारी रोजगार जो है ना वो सर्जित किए जाए ताकि पढ़े लिखों को नौकरियां मिलें।
क्योंकि मेन इसमें ऑडिट्स की भी कमी आती है सर कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑडिट्स टाइम टू टाइम नहीं होती हैं। देखिए ऐसा है, मैं तो केंद्र सरकार का मंत्री हूँ, मैंने फिर भी आपको इतनी बातें बता दी है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। होगी बस है। हाँ